हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिक अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जो उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 12th के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, वो भी किस सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 12th के लिए वो बनाई थी फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स के ऊपर मैंने फर्स्ट यूनिट के ऊपर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिए थे। आज केमिस्ट्री के जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को जरूर करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, ये पिछले 4 से 5 साल के जो पुराने पेपर हैं उनके ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को नोट करके इसको इन क्वेश्चनों को जरूर करना है। ठीक है, यूके बोर्ड के बच्चे, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो देखो सॉल्यूशन जो यूनिट है, ठीक, उसके अंदर हमें देखो सॉल्यूशन जिसको हिंदी में विलियन बोलते हैं, ठीक है, इसमें बहुत से हिंदी मीडियम वाले होंगे। तो विलियन चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको राउल्ट का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? राउल्ट का नियम। ठीक है, अब राउल्ट के नियम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? देखो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या पढ़नी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उसकी। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ये सिलेबस है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये सिलेबस है आपके पास। ठीक, तो ये इस सिलेबस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो जिनके पास ये सिलेबस है वो अपने पास रख, जिनके पास नहीं है वो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं होती? तो यह सभी आपको पता होगा, मोल फ्रैक्शन या जिसको मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, अब ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं दोनों के लिए ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन है और क्वेश्चन दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन नहीं आएंगे इनके तो कमेंट करना, मैं इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले का आंसर हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इनमें से किसकी यूनिट नहीं होती? तो मोल प्रभाज, क्योंकि ऊपर भी मोल क्या आता है आपका? मोल आता है, नीचे भी मोल आता है, तो इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगला आपका एक न्यूमेरिकल आया, देखो न्यूमेरिकल जरूर आता है इससे। ठीक है, तो ये किसके ऊपर आया आपका? बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ है बेंजीन। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथनांक दे रखा है। ठीक है, और उस पर आपने इतने ग्राम अवाष्पशील विलय मिलाया है, जिसमें किस में मिलाया है इसको? 90 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, तो उससे उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो उसका मोलर मास निकालना है जो भी आपने मिलाया है उसमें। ठीक है, जो भी आपने अवाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाया है, जो भी मिलाया है आपने, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और बेंजीन के केबी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, केबी की वैल्यू आपको फाइंड है, तो ये न्यूमेरिकल आप कोशिश करना। ठीक है, वैसे ईजिली आपको ये नेट में या कहीं भी आपको ईजिली मिल जाएंगे वैसे। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं इसको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है, देखो ऑस्मेटिक प्रेशर और राउल्ट लॉ की। अब राउल्ट लॉ, आपका राउल्ट लॉ भी आपका दो तरह के होता है, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, दोनों की थ्योरेटिकल है पूरा। अगला है ये पहला क्वेश्चन आया था, देखो वही आ गया, यूनिट ऑफ मोल फ्रिक्शन। तो कोई भी यूनिट नहीं होती इसकी, नो यूनिट, है ना, कोई भी इकाई नहीं होती इसकी, तो नो होगा इसका आंसर, नो यूनिट। हेनरी का नियम लिखना है आपको, और उसकी दो एप्लीकेशन यानी उसके उपयोग आपको जरूर पढ़ के जाना है। बच्चे क्या करते हैं, केवल हेनरी का नियम पढ़ लेते हैं एक लाइन, ठीक, मगर उसके उपयोग नहीं पढ़ते। तो आपको कम से कम दो उपयोग याद रखना है। यूके बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा दो ही पूछते हैं। ठीक है, तो दो आपको मिनिमम याद करके रखना है। ठीक है, 2 नंबर में देखो इजी, कितना इजी क्वेश्चन है। अगला ये डायग्राम आया है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बताना है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, और इसके अंदर कौन सा प्रोसेस आपका चल रहा है वो आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक, और यहाँ पे सॉल्वेंट होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, और जो यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या होता है। ठीक है, और ऊपर जो यूज़ हो रहा है उसके दो यूज़ बताने हैं आपको। ठीक है, तो ऊपर जो ये डायग्राम बनाया है उसके दो यूज़ बताने हैं आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना।
अगला है 1 मोलल विलियन, यानी 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जिसमें क्या होता है, 1 मोल, 1 मोल कितने में, 1000 ग्राम विलायक, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुले होते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। मोल अपॉन क्या होता है, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इन केजी में होता है या ग्राम में होता है, ग्राम में होता है तो 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी 1000 ग्राम या 1 kg जो होता है वो नीचे आता है अपॉन में, और मोल 1 मोल ऊपर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के किसके समानुपाती होती है। ठीक है, ये आपका हेनरी लॉ है जो है, ठीक है ना। हेनरी लॉ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है, प्रेशर की होती है। ठीक है, यही तो हेनरी लॉ है ना। सॉल्युबिलिटी जो होती है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये है। ठीक है, ये भी जैसे आपका ऊपर केबी वाला क्वेश्चन था ना, हिमांग में ओमनोवन से रिलेटेड। ठीक है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डेल्टा टीएफ निकालना है आपको। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो, एक केबी वाला और एक टीएफ वाला। ठीक है, यानी एक फ्रीजिंग पॉइंट वाला और एक बॉइलिंग पॉइंट वाला, दोनों आपको न्यूमेरिकल करने हैं। दोनों फॉर्मूलों को याद रखना, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है आपके एग्जाम में। देखो ये एक दोबारा आ गया, अच्छा ये तो दोबारा वही आ गया सेम। ठीक है, सेम है, हाँ सेम, तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या है, वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, 293 केल्विन पे जल का वाष्प दाब, यानी एक वाटर है जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, और यदि उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज को, है ना, 25 ग्राम ग्लूकोज को आपने किस में 450 ग्राम वाटर में मिक्स कर दिया और जल में घोल दिया, तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, जल का वाष्प दाब। ठीक है, यानी जो वाटर है उसके वेपर प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कि आपका क्या है, एक प्रोटीन के, है ना, एक प्रोटीन है आपका जो 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में। ठीक है, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें कितना 1.26 ग्राम क्या है, प्रोटीन है। ठीक, अब 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रासरण दाब, यानी आपको क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 300 केल्विन पे, कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, यानी आपको प्रोटीन का जो है मोलर मास निकालना है। ठीक, तो ये एक न्यूमेरिकल ये है, इसको करने की कोशिश करना। हेनरी लॉ आपको लिखना है, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, इन दोनों की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ रखा है और 2 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, यानी एक एक नंबर की डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन बहुत आएंगी आपकी एक एक नंबर वाली। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से अच्छे आते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही चीज़ अच्छे से करनी है। ठीक है, अब बट ये है कि सिंपल आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक बार आपका ये डेफिनेशन दोबारा आई थी, सॉरी, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको लिखना था। तो यानी आपको फॉर्मूले भी याद करके जाना है। ठीक है, हेनरी लॉ देखो दोबारा है, हेनरी लॉ तो बहुत बार आता है आपका, तो हेनरी लॉ आपको पढ़ना है, उसके यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यानी समप्रासरी विलयन क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन याद करके जानी है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यानी वेंट ऑफ गुणांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है। देखो एक एक नंबर में डेफिनेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, यानी इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी जो टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। ठीक है, मोलालिटी होगा इसका आंसर। ठीक है, मोललता, बाकी क्योंकि मोललता में क्या होता है, नीचे मास आता है ना फॉर्मूले में, नीचे मास है ना, द्रव्यमान, वो भी क्या है, केजी में या ग्राम में। ठीक है, तो टेम्परेचर का इस पर फर्क नहीं पड़ता। बाकी इन सब के नीचे क्या आता है, वॉल्यूम आता है नहीं, यानी आयतन आता है, तो वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यानी इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बता भी दिया है, मोलैलिटी। ठीक है, मोललता जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले के नीचे मास आता है। ठीक है, आगे जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे ना, तो नीचे द्रव्यमान होगा, वो भी ग्राम में या केजी में। ठीक है, तो ये इसका तापमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं, आपको पता है द्रव्यमान यानी मास कभी भी चेंज नहीं होता, मगर इन सब के फॉर्मूले में क्या आता है, वॉल्यूम आता है।
तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर मोलालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या प्रासरण दाब यानी ऑस्मेटिक प्रेशर से आप क्या समझते हो, है ना, क्या मतलब है इसका, वो आपको लिखना है। फिर से देखो डेफिनेशन आ गई तीनों की एक एक नंबर में, ठीक है। और अगर ये नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल आ गया आपका, ये न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी 4 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, है ना, जिसका मोलर मास कितना है इतना। कास्टिक सोडा जो है आपका 4 ग्राम है, जिसका अनुभार इतना दे रखा है, को 200 ग्राम विलियन का 200 ग्राम बिलियन बनाया जाता है। यानी इसको मिला के ना आपको क्या बनाया जाता है, पानी के साथ जब इसको मिलाओगे कास्टिक सोडा को, तो 200 ग्राम का एक सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको उसको मोलालिटी निकालनी है, यानी क्या निकालनी है, मोललता और मोल प्रवाह, यानी आपको मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, ठीक है। अगला है कि 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, ठीक है। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इसका मास परसेंटेज निकालना है आपको। यानी 22 ग्राम आपका क्या है, बेंजीन है, और 122 ग्राम आपका, अच्छा बेंजीन 22 ग्राम बेंजीन जो है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स हो रही है, ठीक है। तो उसमें आपको दोनों का परसेंटेज निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका पीपीएम में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इतने ग्राम समुद्री जल में इतने ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो पीपीएम का भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसको छोड़ना मत। अगला है, ये सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे कास्टिक सोडा वाला था, इसमें मोलैरिटी निकालनी है आपको केवल। राउट लॉ लिखने हैं, उसकी 2 लिमिटेशन, देखो लिमिटेशन भी पढ़ के जानी है आपको, ठीक है। अगला है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होते हैं। हाइपो और हाइपरटोनिक, इन तीनों की डेफिनेशन ये पहले भी आई है, देखो डे नंबर में आए तीनों। बाकी एक न्यूमेरिकल आया आपका, इसमें आर निकालना है, ठीक है। प्राशन दाब दे रखा है और पर लीटर में 25 इतने ग्राम सुक्रोज घुला है, तो आर की वैल्यू आपको निकालनी है, एक न्यूमेरिकल ये है, ठीक है। देखो ये डेफिनेशन दोबारा आई है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल भी दोबारा है, मोलारिटी शायद मैंने ऊपर, और ये न्यूमेरिकल भी देखो दोबारा है ना, शायद ये ऊपर वाला ही आ गया, नहीं ये अलग है, ठीक है। इसमें मोलरता यानी मोलैरिटी निकालनी है, इसमें मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी, और इसमें मोलैरिटी। तो देखो ऐसे आपको इतने क्वेश्चन है आपके जो फर्स्ट चैप्टर में पुराने पेपर्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना, मैं इसकी एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। बाकी वैसे आपको ये ईजिली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो इनको कर लो, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।